डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर का मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे। ये अप्रैल मंथ का है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने ये तीसरा स्थान हासिल किया है। और नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुआ था। और LEO लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्ट सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किए हैं? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। भवसागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को USA नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी उपन्यास की लेखिका अरुंधति राय है। और दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो ONGC ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंस सेमीकंडक्टर OSAT प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। अब किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो ये सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। अब भारतीय नौसेना में शामिल चौथा सर्वे वेसल कौन सा है? तो INS निर्देशक यार्ड 3026 भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो ये भारत का प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति की गणना हुई है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो मूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति कहां आयोजित हुआ? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर। केंद्र सरकार ने PM कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2027 तक विस्तार किया है। इस योजना का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से। INDAS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। 1 अप्रैल को RBI स्थापना दिवस मनाया गया। RBI के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो है जैनिक सिनर। और नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो आर्टेमिस 2। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में। और किस राज्य के वर्कला को UN की 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो ये केरला को। अब भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहां लॉन्च किया गया? तो अमरावती में। अब भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये डेंगू के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु AI चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षिका का अनावरण कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में। अब भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं? तो ये रशिया के उप प्रधानमंत्री हैं। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को। अब भारतीय बैंकों में S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस बैंक ने हासिल किया है? तो ये यस बैंक ने हासिल किया है। अब वर्ष 2026 में IMF और विश्व बैंक ग्रुप की प्रमुख बैठकें कहाँ होगी? तो ये थाईलैंड में। और IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। किस राज्य की पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा की पुलिस को सम्मानित किया गया है। भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ करेंगे? तो ये उड़ीसा में। महिला श्रेणी में ASF
एशियन स्क्वैश फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनाहत सिंह को। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने। स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कहां कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। शिक्षा मंत्रालय ने एक विशिष्ट श्रेणी के तहत किसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, यानी NCERT को। और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में। चर्चा में रही न्यू कैसल डिसीज किसे को प्रभावित किया है? तो मुर्गी पालन को। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसके चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा। एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? तो शीर्ष देश इसमें भारत बना है। अब भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो INS अरिधमन को। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहां शुरू किया है? तो लद्दाख में। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 पेट्रोल के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया है? तो ये एथेनॉल को। माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ईस्टर फेस्टिवल का संबंध किस समुदाय से है? तो ये ईसाई समुदाय से संबंधित है। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को। चर्चा में रहे AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेवन का संबंध किस देश से है? तो यूनाइटेड स्टेट्स से है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया है। तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 1506 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दीनदयाल पोर्ट ने। और अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU करने वाला भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो मेघालय। वी दी पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है TM कृष्णा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा बायर ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह 2026 किस विभाग ने आयोजित किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। और चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो आदित्य धर को। ये धुरंधर फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI पर रोक लगाई है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने। और SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ? तो ये मालदीव में। SAFF का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने बसंत उत्सव पोलेआंग मोन्यू का आयोजन किया है? तो नागालैंड ने। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी कहां लॉन्च की गई है? तो तेलंगाना में। चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा का संबंध किससे है? तो RK राघवन से। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहां स्थापित की गई है? तो वाराणसी में। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है कि 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दिव्या सिंह। किस राज्य के सिपाही जाला जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सम्मान मिला है? तो त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले को। और आर्टिमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी कितनी है? तो यह है 2,52,756 मील। और नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये मिस्र से संबंधित है। और त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है यह। नेक्स्ट है कि भारत में कहां स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। और RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की असली GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। और 9 अप्रैल 2026 से पोषण पखवाड़े का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो यह 8वां संस्करण आयोजित हुआ। कैंसर को एक असूचनीय रोग किस राज्य ने घोषित किया है?
तो ये तेलंगाना ने घोषित किया है। अब 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई? तो उत्तराखंड में। और सीबीएसई ने किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो कक्षा 3 से। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन में भाग लिया? तो भारत इजिप्ट के साथ साइक्लोन अभ्यास करता है। अब वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? तो ये अमूल है। विश्व का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने। पेंगुइन की किस प्रजाति को आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो एम्परर पेंगुइन को। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां प्रारंभ हुई? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो गोवा में। नेक्स्ट है कि 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाली सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस मनाया है। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अघारकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है। किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो ये किगाली समझौते में एचएफसी को बंद करने की बात कही गई है। किस देश के माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया में स्थित है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में हुआ है? तो मॉरिशस की मेजबानी में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो ये बिहार में। एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की ईडीएफ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस के साथ। महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग लाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई द्वितीय और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में। अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले पहले जिम व्हिटेकर का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध यूनाइटेड स्टेट्स से है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए कहां ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? तो ये सिक्किम में चलाया था। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 कहां हुआ है? बेंगलुरु में इसका सम्मेलन किया गया। बिस्किट यात्रा के साथ कहां नया साल प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल में ये नया साल प्रारंभ हुआ है। पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया है।